लेट्स न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। भारत में 5 साइटें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड टीका के मानव परीक्षणों के अंतिम चरण के लिए तैयार हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंतिम नोट से पहले ही वैक्सीन का निर्माण शुरू कर देगा, इसलिए यह वैक्सीन सभी अनुमतियों के प्राप्त होने के बाद बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। स्वरूप ने पीटीआई को बताया कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव रेणु स्वरूप ने सोमवार को कहा कि देश भर में 5 साइटें तीसरे और अंतिम चरण के मानव परीक्षण के लिए तैयार हो चुकी हैं। यह एक आवश्यक कदम है क्योंकि भारतीयों को वैक्सीन देने से पहले देश के भीतर का डेटा जानना आवश्यक होता है। दुनिया में सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड और उसके पार्टनर एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन तैयार करने के लिए एक बार चुना है। पहले 2 चरणों के लिए परीक्षण के परिणाम इस महीने की शुरुआत में प्रकाशित किए गए थे। स्वरूप के अनुसार डीबीटी भारत में किसी भी कोविड-19 वैक्सीन के प्रयास का हिस्सा है, चाहे वह वित्त पोषण हो, चाहे वह नियामक मंजूरी की सुविधा हो या चाहे वह उन्हें विभिन्न नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करने का जो देश के भीतर मौजूद है। डीबीटी अब चरण 3 नैदानिक साइटों की स्थापना कर रहा है। हमने पहले ही उन काम पर करना शुरू कर दिया है और 5 साइट अब चरण 3 के परीक्षणों के लिए उपलब्ध होने के लिए तैयार हैं। स्वरूप ने एक टेलीफोनिक साक्षात्कार के पीटीआई को यह बताया था। पुणे स्थित एसआईआई ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से संभावित वैक्सीन के चरण 2 और 3 मानव नैदानिक परीक्षणों के संचालन की अनुमति भी मांगी है। इसने पहले कहा था कि यह अंतिम नोट से पहले ही वैक्सीन का निर्माण शुरू कर देगा, इसलिए यह वैक्सीन सभी अनुमतियों के प्राप्त होते ही बड़े आकार के संस्करणों के साथ तैयार होगी। डीबीटी हर निर्माता के साथ मिलकर काम कर रहा है और सीरम के चरण 3 का परीक्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर टीके को सफल होना है और इसे भारतीय आबादी को देना है तो हमें देश के भीतर डेटा होना चाहिए। उसके लिए एक चरण 3 परीक्षण प्रस्तावित किया गया है। 5 साइटें तैयार हैं और कुछ हफ्तों के भीतर उन्हें निर्माताओं के लिए दैनिक परीक्षण अध्ययन के लिए तैयार होना चाहिए। डीबीटी सचिव ने यह कहा था। 20 जुलाई को वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन सुरक्षित दिखाई देता है और दुनिया भर में 1.45 करोड़ से अधिक लोगों को संक्रमित घातक बीमारी के खिलाफ होनहार मानव परीक्षणों के पहले चरण के बाद शरीर के भीतर एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। 6 लाख से अधिक जीवन का दावा भी किया। द लेसेंट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित चरण 1 नैदानिक परीक्षण और परिणामों के भाग के रूप में अप्रैल और मई में यूके के 5 अस्पतालों में 18 से 55 वर्ष के आयु के 1077 स्वस्थ वयस्कों को वैक्सीन की खुराक दी गई थी। परिणाम बताते हैं कि उन्होंने दी गई 56 दिनों तक मजबूत एंटीबॉडी और टी सेल प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को प्रेरित किया। सालों तक वायरस से सुरक्षा बनाए रखने के लिए टी सेल महत्वपूर्ण है। निष्कर्षों को आशाजनक के रूप में देखा जाता है, लेकिन विशेषज्ञों को लगता है कि यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या यह सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि बड़े परीक्षण चल रहे हैं। परीक्षणों के पीछे वैज्ञानिकों ने पाया कि एक दूसरी खुराक के बाद प्रतिक्रिया और भी अधिक हो सकती है। मानव परीक्षणों के चरण 1 में सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए कम लोगों को एक टीका दिया जाता है। यहाँ जांचने के लिए भी दिया जाता है कि क्या यह प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है। दूसरे चरण में यह सैकड़ों लोगों को बच्चों और बुजुर्गों जैसे समूह में विभाजित करने के लिए प्रशासित किया जाता है, यह देखने के लिए कि क्या यह टीका उनमें अलग तरह से काम करता है। 2 चरण मनुष्य में सुरक्षा और प्रतिरक्षात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तीसरे चरण में हज़ारों लोगों को वैक्सीन दी जाती है। भारत में जायडस कैडिला द्वारा 2 स्वदेशी टीके और भारत बायोटेक द्वारा दूसरे चरण में मानव परीक्षणों के चरण तक पहुंच गया है।